तैयारी कर रहे थे। हमारे बीच में हमारे मेहमान जो है, जो आज के अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हमारे जो अतिथि हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश उत्तराखंड प्रकोष्ठ के संयोजक अनिल भंडारी जी आ रखे हैं और उन्हें अभी जाना नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपने बहुत परसों मैंने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि भाई साहब वहाँ पे उत्तराखंड प्रकोष्ठ जिला द्वारा एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप भी आइए। तो वो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे बीच में हमें आज तो बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दो और अभिनंदन करो कि हमारे बीच में टाइम निकाल गई। अब हम कार्यक्रम जो विधिवत रूप से शुरू कर रहा या हमारे बीच में जो हमारे आचार्य जी शिवम ढौंडियाल जी जो संस्कृत का आजकल प्रचार करना चाहिए, मैं आपसे अनुरोध करूँ कि आप हैं और मंगलाचार्य लंबोदरम परम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकां विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शारदा भोज वदने वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं प्रिया। इष्टदेवं नमस्कृत्य कोटिसूर्या समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयविषधरे पंचभिर्मर्मसन्धो दष्टो नष्टो विवेका सुतधनयुवती स्वादसौख्यैर्षण्णा शैवी चिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वादिरूढं क्षन्तव्यो मे पराधा शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धा सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुगसस्तानो ब्रिव्यासेमायिदेवायिकं जदायुः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमः सर्वेभ्यो अत्र उपस्थितानां सर्वेषां सर्वासां ये अस्य होली मिलन महोत्सवे अत्र ये अतिथयः सन्ति, ये मुख्य अतिथिरूपेण अत्र अलङ्कुर्वाणाः वर्तन्ते, येषां परिचयं आदरणीयाः श्रीमन्तः दयाल नेगिवर्येभ्यः कृता। सर्वेषां नामानि अपि न जानाम्यहं, यतोहि अत्र
अस्माकं दक्षिणहस्ते उपविष्टाः ये मुख्यतया सन्ति तेषां सर्वेषां सुस्वागतम् अस्ति। तर्हि अत्र यदि अहं संस्कृतेन वदामि, when I am speaking in Sanskrit, so everybody are not understand. बोला का अर्थ में आ रही हो साहब कि अगर मैं हम संस्कृत बोलूँ तो बहुत कम लोगों के साथ अवगमन हो, साहब कहते समझ में आओ, है ना। तो बोले जन मतलब कि जब कहते समझ में नहीं आते तो बोलते पहले ही जाते एक प्रकार से। तो ये सब ये कारण हम ही लोग छी। हम लोग सब देव भूमि बोल दी भाई, हम तो देव भूमि उत्तराखंड लक्षी साहब हमारे यहाँ 4 धाम थी, के धाम थी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मनसा देवी, चंडी देवी, हरिद्वार। तो हम लोग सोचते कि हम तो देव भूमि उत्तराखंड नंबर थी और फिर भी हम लोगों का संस्कृत नहीं आता। तो ये बहुत ही बड़ी बात है जो मतलब हमें लगन से लगता कि हमको कुछ नहीं आता। यदि हमें संस्कृत भाषा नहीं आती इसका अर्थ हमें कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जो आदि भाषा है वो संस्कृत भाषा है। अच्छा जब हम ये बोलते कि हम बोलती तो चा 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 लगा नहीं, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में भी इसी प्रकार से हम चा 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 लगा रहे साहब। तो मुख्य बात मतलब हम लोगों से हमारे जो गढ़वाल भाषा से या देव भाषा से ये मैंने सोचना हमारे जो पहाड़ी भाषा से कुल मिले नहीं हमारे अंदर किसी भी प्रकार भेदभाव नहीं हो चली। यो साहब कमौनी छे, ये जौनसारी छे, ये गढ़वाल छे, हम सब के जो उत्तराखंडी छवा और पहाड़ी छवा ये पर हम फोकस होचे किले होचे कि ज्यादातर लोग ये जाना चाहिए भाई ये कुमा बढ़ाई छे ये लग के छुई लगणी, आयो गढ़वाल बढ़ाई छे ये लग के छुई लगणी, और ये जौनसार बढ़ाई छे लग के छुई लगणी। तो इस प्रकार की हमारी भावना अभी बल्कि मैं प्रयास करता हूँ उनमें संस्कृत भी पढ़ा दूँ यूट्यूब भी मतलब क्लास वगैरह चलना नहीं आप लोग सभी सहयोग रहा तो जन बुनी अला से या साफ सब पूछूं तो हम ये प्रकोष्ठ तक या संस्कृत पढ़े सकते हैं सभी लोगों तक बल्कि एक बार यदि संस्कृत है तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोग गढ़वाल छे भाई गढ़वाल छे हम उत्तराखंडी छवा पहाड़ी छवा इसलिए हम लोग को संस्कृत आवश्यक है। आप साहब एक जब तक जो डॉक्टर विनोद बछेती जी जो कि ये कार्यक्रम थे बहुत अच्छी तरीके से जो कि इतना बहुत झूठ बार बहुत कुछ सुनी भी हमारे कि बड़े ही अच्छे सजन और यह भी जब तक भी लोग साहब सभी के बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इन लगाव एक धर्म को कार्य भया थे मतलब मिलना का अर्थ है कि अगर हम जय लोगों को मुकुड़ देंगे यो मुकुड़ करने पे सब यो ये मिलन है मतलब आप तुम आलोक जी अब हम लोगों के कि आज मिली और लोगों का कुछ पता नहीं। तो कुल मिला के यदि हम कैसे मिलना थी तो जीवन पर्यंत तक मिला कि हम अपने दुख सुख को हर किसी के साथ बांटते हैं। तो साहब सभी की सुस्वागत है और आदरणीय दया सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो महोत्सव साहब हम तक के कार्य हमें आमंत्रित कार्य बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा हम अपना संस्कृत का विषय में थोड़ा बहुत जान लीला अधिक जो भी बात जो तो मुख्य अतिथि लोग भी कम टाइम से तो बिल्कुल फटाफट में बोलो तो पहले तो हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज सबसे पहली लैंग्वेज है इसका प्रमाण क्या है जी क्योंकि वेद सबसे पहले हमारे यहाँ वेद आए। वेद कितने हैं साहब 4 वेद हैं कौन कौन से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। अब क्या हुआ लोगों को वेद समझ में नहीं आए जब मैं मंत्र बोलूं तो साहब भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा कहते समझ में ध्यान उसको बोलना चाहिए कि ध्यान के लिए जमन पाए इसी प्रकार से वेद कहते समझ में आना। तो तब सब ऋषि लोगों सोच के क्यों ना इसके लिए हमें कुछ इसका एक कुछ कारण चाहिए तो सब लोग अपना प्रयास करी और एक बार ऐसा होते हैं अकस्मात वहाँ पे जो क्या है कि भगवान शिव जी प्रकट हो जाती और वो 14 वाट नंबर बजे चल जाती। अब सब लोग चिंतित थे कि साहब शिव जी आते छी पर 14 वाट नंबर बजे चल हुआ क्या है आप लोगों को मेरे लिए श्लोक का उच्चारण करना सभी वर्ण निर्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नवपंचवारम ऊर्ध्वत्व कामम सनकादि सिद्धम एतत् विमर्शे
शिवसूत्र जातम। तो साबित 14 जो माहेश्वर सूत्र जी जो बोली अ आ इ उ ये सब एक ही देन थी। ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब एक ही देन थी। जितने भी हमारी भाषा थी या बोली थी वो सब कहाँ से आ रहे हैं? संस्कृत से आ रहे हैं। अब वो 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? तो अगर आप लोगों को याद होते तो आप इस प्रकार से बोलते। अब आप लोगों को याद नहीं थी, ये आपका क्या है? ये आपकी एक प्रकार से इसको ये समझ लो कि आपने बहुत कुछ खोया है। अगर आपको ये 14 सूत्र याद नहीं तो आपने बहुत कुछ खोया है। क्या खोया है? आई ओण रे निर्ग ए ऑफ आई वट लाने यामा गाने नमा जबा या घाट दस जबा घाट दस हम जट तजट तव कपा या ससर हल। ये 14 क्या है? ये चीज आप माहेश्वर सूत्र। ये 14 माहेश्वर शिव जी के डंबू से निकले हुए सूत्र हैं। जब ये सूत्र निकलते हैं तो पाणिनि जी से इससे अष्टाध्यायी का लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, पतंजलि योग दर्शन। अब आपसे साहब रामदेव बाबा जी का तो क्या हमारे क्षेत्र में नहीं हो सकता? हमारे जो उत्तराखंड से मान के चलो मैं पौड़ी गढ़वा छोपीरो पाली वगैरह वगैरह अन्य सब क्षेत्र हैं, क्या वहाँ कोई पतंजलि योग पीठ नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसके लिए तैयार कब होगा? उसके लिए कोई तैयारी नहीं। हमारे यहाँ के जितने भी अब केदारनाथ दक्षिण, क्या हमारे यहाँ का जो देवालय सामने वाला जो शिव जी का मंदिर है, क्या वो केदारनाथ के समान नहीं है? केदारनाथ के ही समान है। पर जब वही पर प्रयास करना साहब, अब सब लोग यहाँ बैठे थे या गाना छी, हम साहब कड़ो गाना ब्याह कड़वल बहुत हम लोग जे छ वक्त सब लोग कड़ो गाना छी। अब भाई पलाय भेजा आराम कड़ो मैं क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। कुल मिला के हम लोगों को एक साथ जाना चाहिए। अब उसी के विषय में आपको बता देता हूँ कि जो मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जो कि बहुत प्राप्त बहुत मिल गया हो, तो वहीं पे आता है कि हम लोग भोजन मंत्र बोलते हैं सहना वो सहना बुलम तो सहवीर्यम करवा वही तेजस बिनावली समस्तो महाविद दिशा वही। कि आइए हम एक दूसरे की रक्षा करें, चलो एक साथ खाते हैं, चलो एक साथ काम करते हैं, आइए उज्जवल और सफल होने के लिए एक साथ अध्ययन करें और हम एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं। ये हमारे क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए। क्या है? संकच्छदम संपदम संभोगनाश जानता देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। हम मिलकर रहें, मिलकर चले, मिलकर बोले और समान रूप से सोचें। जैसे देवता यज्ञ का भाग आपस में बराबर कर बांट लेते हैं, उसी तरह हम सबको अपना अपना भाग मिलाना चाहिए। हम किसी का हिस्सा ना लें। ये काम बोलते हैं साहब हमारे जितने भी समान हो मंत्रास में मतलब बहुत है ना, इस कारण योग के हमने अब वेद को संस्कृत सभी के अध्ययन करना चाहिए। यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमारा जीवन क्या है? साफल्य है। हम हमारे पास बहुत कुछ है, दर्शन है, 18 पुराण है, उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है। केवल भगवत गीता को ही ले लीजिए तो भगवत गीता में क्या बोलते हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण की गता सुसा नाम सोचन पंडिता। तो कि मतलब हम लोग जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वर्तमान काल में चिंतन करते हैं। और वही जब भगवान अर्जुन साहब प्रार्थना करते हैं कि चंचलम ही मना कृष्णा, अब हम लोग बोलते कि भाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब हम अपने उत्तराखंड को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने जो मंत्र दिया कि अभ्यास ही तो कौनते या वैराग्य थे कि हे कुंती पुत्र, अगर तुम अभ्यास करोगे, अगर हम लोग सब अभ्यास करेंगे, अगर हम लोग फिर से उत्तराखंड को बचाएंगे तो जरूरी जिस प्रकार से अर्जुन ने क्या किया? विजय प्राप्त किया। अर्जुन ने महाभारत में विजय प्राप्त की, पूरे पांडवों ने विजय प्राप्त की। जबकि अर्जुन को ऐसा हो गया था कि भाई नहीं, मैं बीच रथ में बोल जाता नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। वैसे हम लोगों के साथ भी है। हम लोग देखते हैं कि भाई किसी ने अब यहाँ पे कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उसको 10 लोगों ने सुना दिया, वो व्यक्ति भी कार्य करना छोड़ देता है कि नहीं भाई मैं भी नहीं करूँगा, सब मेरे को सुना रहे। इस प्रकार का भाव करके अभ्यास से और एक भावना में करके सब लोग एक साथ चलते, किसी के भी प्रति क्या हो हमारी भावना इस प्रकार का हो कि हमारे लिए गलत होते हैं। जो हमारा हितैषी होगा, अब साहब अगर मैं आपका हितैषी हूँ इसलिए आपको दुर्लभ बोल रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसे वचन बोल रहा हूँ जो आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो कहते हैं हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अच्छे कार्य करना चाहिए। और हमेशा कैसे हमारा भाव क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय
पुण्यम, कि परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और किसी व्यक्ति को दुखी करना ये सबसे बड़ा क्या है, पाप है। तो आप इस प्रकार का कार्य ना करें। एक दगड़ी मिल गई, एक दगड़ी रह गई, हम जो कि अपने उत्तराखंड थे, एक बार पुनः हमारा उत्तराखंड ही इस जो भारत है विश्व गुरु बने सकता। हमारे उत्तराखंड में जब क्षमता है कि वो पूरे भारत को बल्कि पूरे विश्व को क्या बना सकता है, विश्व गुरु बना सकता है। तो इस प्रकार से भाव से है ना, और आप जतक लोगों की सुनो और जतक भी आप लोग आया छी सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने ध्यान पूर्वक, इतने मनन पूर्वक आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। नमो नमः।